नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह सावरकर के ऊपर, वीर स्वतंत्र सावरकर के ऊपर दी हुई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह कांग्रेस पार्टी एक नए मुद्दे की तलाश कर रही है और एक योजना भी बना रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, लगातार एक के बाद एक मुश्किल आती ही जा रही है। तो यहाँ पर अब सोमवार को राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और मतलब 17 पार्टियों ने एक मोर्चा किया, जिसमें बहुत सी पार्टियां सम्मिलित हुई। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर डिनर पार्टी भी हुई। अब इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उसका भी एक कारण था, वो थे स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, ये पहला मामला नहीं था जब राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर, जब महाराष्ट्र आए थे, वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जब यहाँ पर 23 मार्च को उनको सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और 25 मार्च को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बातें कही। लोगों ने पूछा कि आपने माफी क्यों नहीं मांगी, आप माफी मांग सकते थे, मुद्दा वही खत्म हो जाता। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, वो भी झूठे गांधी, जिन गांधी को लेकर ये आए दिन घूमते रहते हैं, जिनके सरनेम को घूमते रहते हैं, उनसे और उनका कोई रिश्ता था ही नहीं। फिर भी यहाँ पर लगातार ये ऐसी चीजें करते रहते हैं। दोस्तों, पहले कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता ने वीर सावरकर के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं की या गलत बातें नहीं बोली। महात्मा गांधी, जिनका नाम ये लेकर घूमते हैं, महात्मा गांधी ने तो अपने एक पत्र में वीर सावरकर को भाई कहकर संबोधित किया था। वहीं दूसरी तरफ चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, किसी ने भी वीर सावरकर को, स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर इस तरह की टिप्पणी कभी नहीं की। पर शायद ये समझ राहुल गांधी में नहीं है। वहीं वीर सावरकर की मृत्यु के बाद कांग्रेस सरकार ही थी जब उनके ऊपर, उनके नाम के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे देश के लिए क्या थे, वो सभी को पता है और शायद इसके मायने राहुल जी को नहीं पता है। तभी तो वो लगातार वीर सावरकर जी को लेकर गलत गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, जिनसे हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। वो नहीं समझते कि हिंदू धर्म के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर क्या है, जिसके बाद ऐसे बोल जाते हैं और भारी संख्या में जो हिंदू समुदाय है वो उनसे अलग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू होने का नाटक तो राहुल गांधी पहले से ही करते आ रहे हैं। जब भी चुनाव सर पर आते हैं तभी लोटा लेकर मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में अक्सर वो दिखाई देते हैं लोटा लेकर, दिखावे के लिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट पर जनेऊ पहनते हैं, जबकि जनेऊ पहनने के मायने क्या है शायद राहुल गांधी शायद ही जानते हो, और मेरे ख्याल से तो नहीं जानते। तो लगातार जो नाटक हिंदू समुदाय, हिंदू होने का राहुल गांधी करते आ रहे हैं, उसका भी इससे भंडाफोड़ होता है कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो दोस्तों, जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर ये डिनर पार्टी हो रही थी, तो उस समय पर शरद पवार ने ये मुद्दा भी उठाया कि उद्धव ठाकरे या शिवसेना का कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, वो इस मुद्दे को लेकर नहीं आया है, वीर सावरकर के ऊपर जिस तरह राहुल गांधी ने टिप्पणी की है इसलिए नहीं आया है। तो यहाँ पर फैसला हुआ कि अब से कोई भी ऐसे शब्द या ऐसी बातें नहीं बोलेगा जिससे एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की पार्टी जो अभी गठजोड़ में, जो एक दूसरे का साथ दे रही है, उनकी भावनाएं आहत हो। तो यहाँ पर ले देकर बात यह है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर इस बयान पर जो बयान दिया था उस पर अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब राहुल गांधी या फिर किसी भी कांग्रेसी या विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि अब देश का माहौल क्या से क्या हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या से क्या कर दिया है। जिस तरह ये वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे बयान यही दिखाते हैं कि ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की गिरफ्त में है और ये नहीं जानते कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी भारत की जो समाजवाद के रास्ते पर बहुत आगे निकल चुके हैं, जिसके पास भी पहुंचना कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्षी के लिए
बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं जानते कि जितनी बार ये वीर सावरकर का मुद्दा उठाते हैं उतनी बार ये बीजेपी को मजबूत करते हैं, क्योंकि हिंदू इनसे बड़ी संख्या में अलग होते हैं। जो गिने चुने हिंदू इनके साथ बचे हैं वो बड़ी संख्या में अब इनसे कट रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद जो यहाँ पर जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, स्वतंत्र वीर सावरकर, उन्हीं के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। तो दोस्तों, वीर सावरकर के मुद्दे पर तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई है, पर एक नई तैयारी कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। ऑफिशियल रूप से ये घोषित नहीं किया गया है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर यहाँ पर सूत्रों से यही पता चल रहा है कि ओम बिरला के खिलाफ अब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसके लिए लोकसभा के 100 लोगों की उनको जो हस्ताक्षर है उनकी जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर हो सकता है कि 100 लोग दस्तखत कर दे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है, और लगातार विपक्षी जिस तरह से समर्थन एकजुट होकर कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ हो गए हैं, तो हो सकता है कि 100 हस्ताक्षर लोग कर दें, और हो भी सकता है कि नहीं भी करें। ये 50-50 मामला है। वहीं दूसरी तरफ अब ये जो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास है उसमें दूसरी बार होगा जब किसी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मवलंकर। 18 दिसंबर 1954 में उनके खिलाफ भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मवलंकर को, यानी कि जीवी मवलंकर जी को दादा साहेब भी कहा जाता था, और कहा जाता था कि उनसे ज्यादा निष्पक्ष आज तक कोई लोकसभा अध्यक्ष रहा ही नहीं। नेहरू जी तो उन्हें लोकसभा का जनक भी कहते थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बहुत से नियम और कानून बनाए गए। वहीं दूसरी तरफ 1933 में पहली बार उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ा और वो अध्यक्ष बने, जिसके बाद 1937 में वो बॉम्बे असेंबली के स्पीकर बने। 1946 में कांग्रेस उन्हें सेंटर में लाई, यानी कि केंद्र में लाई, और जिसके बाद वो यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में उन्होंने चुनाव लड़ा, और उनके सामने जो प्रतियोगी थे वो थे मुस्लिम लीग के कावजी जहांगीर, जिसमें लग रहा था कि मुस्लिम लीग का नेता ही जीतेगा, पर जीत जीवी मवलंकर जी की हुई। वहीं दूसरी तरफ लगातार उन पर भी ऐसे आरोप लगाए गए थे और उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जबकि माना जाता है कि उनसे ज्यादा निष्पक्ष आज तक कोई भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है। हालांकि वो जो प्रस्ताव था वो स्वीकार नहीं किया गया था। तो दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पर अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा कि भैया इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, तब कि ये पूरा दिन गला फाड़ फाड़ कर वहां पर बोलते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी हताश और निराश हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भैया राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, राहुल गांधी को सजा मिली है, लोग तो सड़कों पर आएंगे, हमें विक्टिम कार्ड खेलने को मिलेगा, लोग सड़कों पर आएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारे लिए हमारा समर्थन करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हवा थी वो बह गई हवा। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कांग्रेस पार्टी ने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले ये भी बात चली थी कि यहाँ की जो लोकसभा जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो सभी एक साथ इस्तीफा देंगे, पर इन्हें ये भी डर है कि कहीं इस्तीफा देने के बाद तुरंत ही बाय इलेक्शन हो जाएंगे और कहीं हम हार जाएं, क्योंकि कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होती। तो यहाँ पर इन लोगों को पूरी तरह से डर है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अब फंस चुकी है। जो 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों के इनके मुंह बंद हो चुके हैं, इनकी मंजिल अब इन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।